जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारा देश जो है भारतवर्ष, इसके अंदर बड़े-बड़े साधु महात्मा हुए हैं और ऐसे-ऐसे साधु महात्मा हुए हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। रोज कई साधु महात्मा तो जेल के अंदर हैं और बड़ी-बड़ी सजा काट रहे हैं और बच्चियों के साथ बलात्कार की सजा काट रहे हैं। वो एक वस्त्र अपना धारण कर लेते हैं, बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बड़े-बड़े टीके लगा लेते हैं और उसके बाद सारे व्यभिचार के मॉडल करके हमारे देश का महान धर्म, सनातन धर्म, जिसका मैं भी मानने वाला हूं, उसकी बदनामी पूरे विश्व में कराते हैं। और रोज आपको खबर सुनाई पड़ती है कि वो फलानी जगह रेप करता पकड़ा गया, वो बच्चियों से दुर्व्यवहार करता पकड़ा गया। तो ज्यादातर ये जो दाढ़ी बढ़ाए हुए लोग हैं और ये सनातन धर्म के रक्षक अपने को बताते हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसी प्रकार के एक धीरेन्द्र शास्त्री नामक एक व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके के हैं। उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनपे हनुमान जी का आशीर्वाद है और हमारे देश की जो भोली-भाली जनता है, जो धर्म से आतंकित रहती है, जबकि धर्म आतंकित होने वाली चीज नहीं है। धर्म तो प्यार करने वाली चीज। और हमारे जितने भी सनातन धर्म के आराध्य हैं, उन्होंने हमेशा ये बताया कि निडर रहो और खुल के जो मानवीय मूल्य हैं उनका अनुसरण करो। चाहे भगवान श्री राम ने मर्यादाओं को स्थापित किया, उन्होंने केवट को गले लगाया, उन्होंने शबरी के बेर खाए। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से मथुरा की रक्षा की और किस प्रकार से जनता को बताया कि प्रकृति से प्यार करो, इंद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो इस प्रकार की भ्रांतियां हैं और धर्म भीरुता है, इसको हटाने के लिए हमारे सनातन धर्म के आराध्यों ने भी कोशिश की और ये हमारा भी कर्तव्य है, जो सनातन धर्म को प्यार करते हैं, कि हम भी अपने सनातन धर्म की महानता को विश्व को बताते रहें और एक मैसेज भी देते रहें कि हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ धर्म। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, तो वो ऐसा भाषण था जिसको आज तक लोग याद करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी वेशभूषा में थे, वही जो सनातन धर्म की गेरुए वस्त्र की वेशभूषा, महान व्यक्तित्व, कम उम्र में उनका देहावसान हो गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू धर्म की जो व्याख्या दी उन्होंने, उस व्याख्या से विश्व इतना अचंभित हो गया जब उन्होंने कहा कि मेरा धर्म ऐसा धर्म है जो कोई भेदभाव नहीं करता, जो सबको समेटता है, सबको गले लगाता है, सबको परिवार समझता है। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करता है। तो वहां पे इतनी देर तक तालियां बजी, जो मेरे ख्याल से आज तक विश्व के किसी वक्ता में वो तालियां नहीं बजी होंगी। लेकिन ये जो धीरेन्द्र शास्त्री साहब हैं, जो पहले वहां पे एक छोटा सा मंदिर था जो इनके पूर्वजों ने बनाया था, इनके बुजुर्गों ने बनाया था, और उसके बाद ये अचानक इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला, बहुत बड़े राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु बन गए। अच्छा, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती चली गई, जहां जहां चुनाव होने लगा वहां वहां ये यात्राएं करने लगे और हमारी देश की भोली भाली जनता ठगी जाती रही। उसके बाद इन्होंने हरियाणा के अंदर ये निर्णय लिया कि ये सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, जबकि हम सब सनातनी जानते हैं कि सनातन धर्म को इतना अलग थलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म ये बहुत ही महान धर्म है जो सबको समेटता है। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसमें अम्बेडकराइट्स के लिए भी जगह है, इसमें नारायण गुरु को मानने वालों की भी जगह है, इसमें जो लिंगायत कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं उनकी भी जगह है, अम्बेडकराइट्स की भी जगह है और सबकी जगह है, और समाजियों की भी जगह है, आदिवासियों की भी जगह है, और सब सनातनी हैं और सब हिंदू हैं। लेकिन ये जो आजकल ये लोग घूम रहे हैं, तो बागेश्वर धाम, जिनको अपने को बागेश्वर धाम कहते हैं और हनुमान जी का एक प्रकार से इनकारनेशन अपने को बताते हैं, इन्होंने हरियाणा के अंदर सनातन बचाओ यात्रा निकालने का ढोंग किया। ढोंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्म तो हम लोगों की रग रग में बसा हुआ है, हमारे हृदय के हर कोने में बसा हुआ है, और हम सनातन धर्म के असली अनुयायी हैं और हम ये मानते हैं कि हमें पूरी प्रकृति में जो भी
जीव जंतु हैं, उनके साथ प्यार के साथ रहना है और किसी के साथ भी निष्ठुरता और किसी को भी अपने से निम्नतर समझना सनातन धर्म नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा करनी शुरू कर दी, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पहले तो ये हुआ कि वहां पे जो भीम आर्मी के लोग थे, जो दलित आर्मी के लोग थे, उनसे इनका मुकाबला हो गया, इनसे मुठभेड़ हो गई। तो एक प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर एक दरार पैदा करना और दो समाज और दो समुदायों के बीच में एक संघर्ष पैदा करना और अपने को श्रेष्ठ बताना और दूसरे को नीचे बताना, क्योंकि हजारों साल से सनातन धर्म चल रहा है। सनातन धर्म तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, हमेशा बढ़ता रहा। इसके बावजूद कि लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा और मुगलों का शासन रहा, लेकिन सनातन धर्म पे तो कोई आंच नहीं आई। तो जब इनका शासन है, जब हिंदुओं का शासन है और हिंदू शासक हैं, तो हिंदू बचाओ सनातन बचाओ के नाम पर ये जो प्रपंच हो रहा है और देश को बाकी लोगों से अलग किया जा रहा है, क्या राष्ट्र हित में है क्या? अच्छा, ये जो अपने को कहते हैं बागेश्वर धाम, ये क्लेम करते हैं कि इनके दरबार में अगर कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी लड़की लड़का कोई भी व्यक्ति आए, तो इसको चेहरा देख के ये उसके प्रश्न जो उसके दिमाग में है उसका जवाब ढूंढ लेते हैं और पर्ची निकाल देते हैं। अच्छा, ये फिर आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे इसी प्रकार के इसी विद्या के माहिर लोग सामने आए। एक सुहानी शाह थी जिसको आपने देखा होगा, टीवी में आती थी, बड़े बड़े पत्रकारों के सामने जाती थी, स्टूडियोज में जाती थी और जो ये बागेश्वर धाम करते हैं वो भी करती थी। लोगों के मोबाइल नंबर बता देती थी, उनके पासवर्ड बता देती थी, क्योंकि एक फेस रीडिंग की एक वो है प्रथा है जिसको सुहानी शाह भी फॉलो करती थी और ये बागेश्वर धाम भी करते हैं। लेकिन वो कहती थी कि ये आर्ट है और ये आर्ट कोई भी कर सकता है अगर उसमें, और इस प्रकार के बहुत सारे लोग पूरे विश्व के अंदर हैं जो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं हनुमान जी का अवतार हूं, मैं इनकारनेशन हूं और मेरे पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। लेकिन जनता की अज्ञानता का फायदा उठा के बागेश्वर धाम बन गए और वो अपने को हनुमान जी का अवतार बताने लगे। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने हरियाणा के अंदर यात्रा करनी शुरू की तो लोगों की दुकानें बंद कर दी, लोगों की फैक्ट्रियां बंद कर दी। अरे भाई, फैक्ट्री बंद करके दुकानें बंद करके यात्रा निकालने का क्या मतलब है? तुम तो लोगों को जोड़ने के लिए आए हो। लोगों की दुकानें सील हो गई, उसके अंदर मोहर लगा दी गई। अच्छा, उसके बाद जब बागेश्वर धाम चले तो कुछ दूर चले और मूर्छित हो गए। अच्छा, जब मूर्छित हो गए तो फिर वो हनुमान जी के अवतार के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, हम तो सनातनी ये नहीं मान सकते। भाई, हम तो मानते हैं कि हमारे जितने भी प्रभु हैं, हमारे जितने भी परमेश्वर हैं, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उनको किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं हो सकता। बेहोश हो गए, फिर उनका बीपी चेक होने लगा और वो बिल्कुल अबोध होके पड़ गए, फिर दोबारा बेहोश हो गए। जबकि आपने देखा राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की एक यात्रा की, 3500 किलोमीटर की एक यात्रा की, कहीं नहीं रुके, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे एक बार स्वामी रामदेव जो है वो भूख हड़ताल अन्ना हजारे के दिखाए रास्ते पे करने लगे थे और 7 दिन के बाद उल्टंग हुए थे, उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराना पड़ता, जबकि वो कहते हैं वो आयुर्वेद के इतने बड़े वो हैं कि कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा था तभी वो बचे थे। उनके एक मित्र हैं वो भी इसी प्रकार से एम्स के अंदर, और बड़े बड़े जितने साधु महात्मा अपने को गुरु कहते हैं जो आयुर्वेद की बात करते हैं, ये सारे एम्स में ही जाके अपना इलाज कराते हैं। तो ये प्रश्न जनता को, जो उनके भक्त हैं, उनको समझना चाहिए कि सनातन धर्म को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमारा धर्म इतना मजबूत है और इतना लचीला है और इतना प्यारा धर्म है कि इसको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये इतने शक्तिशाली हैं और हनुमान जी का अवतार है, तो मैं एक सनातनी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो हनुमान जी का अवतार हो, जो हनुमान जी से बात करता हो, वो इतना अक्षम और इतना कमजोर हो कि वो थोड़े दिन यात्रा करने में बेहोश होकर 2 बार गिर जाए। जबकि राहुल गांधी 7000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ये भी क्लेम नहीं करते कि हनुमान जी के भक्त हैं या उनमें कोई ईश्वरीय शक्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार भी फेल नहीं होते। और ये लोग जो करते हैं, ये कभी इन पे कोई केस, तो ये जो सनातन धर्म के नाम पे एक प्रकार से धब्बा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए। और मैं तो वानी मोदी जी से, वो भी सनातनी हैं, अमित शाह साहब भी सनातनी, उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जो साधु महात्मा जनता को गुमराह करते हैं, और जनता से भी निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप लोग असली और नकली में पहचान कीजिए, हमारे सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, जाति प्रथा को खत्म कीजिए, ऊंच नीच की भावना को खत्म कीजिए और सनातन धर्म को मजबूत करिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। वरना
ये फिर उसी प्रकार से ये तो जेल चले जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों पे बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।